बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दुनिया के सियासी मंजरनामे को हिला रहा है, बल्कि हर मुसलमान के दिल में एक सवाल पैदा कर रहा है। क्या ये इज़राइल और ईरान के बीच का तनाव, ये खुली जंग के मंजर, कुरान और हदीस में बताए गए क़यामत की निशानियों का हिस्सा है? मिडिल ईस्ट आज के बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। इसराइल के मिसाइल अटैक्स, ईरान के ड्रोन स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी वार्स और दोनों तरफ का ये प्रोपेगेंडा का खेल, ये सब सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स नहीं, बल्कि कुछ बड़ा, कुछ और गहरा इशारा दे रहा है। क्या ये वो फितना है जिसका जिक्र कुरान में है? क्या ये दज्जाल के ज़हूर का आगाज़ है, या फिर इमाम मेहंदी के आने का वक्त करीब आ रहा है? आज की इस वीडियो में हम इस जंग के पीछे की हकीकत, इसके असल असबाब और इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जायज़ा लेंगे। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक वेकअप कॉल है। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि जो राज हम खोलने जा रहे हैं वो शायद तुम्हें पहली बार सुनने को मिले। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात हर मुसलमान तक पहुंचना चाहिए, तो अभी के अभी लाइक बटन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इज़राइल और ईरान के बीच ये दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। ये सिर्फ दो मुल्कों का झगड़ा नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल, मजहबी और सियासी टकराव है जो मिडिल ईस्ट के दिल में बरसों से सुलग रहा है। सन 1948 में जब इज़राइल एक ज़ियोनिस्ट स्टेट के रूप में वजूद में आया, उसने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर अपना कंट्रोल जमा लिया। लाखों फ़िलिस्तीनियों को अपने घर छोड़ने पड़े, और तब से लेकर आज तक फ़िलिस्तीन में जुल्म का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मस्जिद अल अक्सा, जो हर मुसलमान के दिल के करीब है, उस पर इज़राइल का कब्ज़ा और उसकी बेहुरमती हर मुसलमान के लिए एक दर्दनाक हकीकत है। दूसरी तरफ ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है जो 1979 के इस्लामिक इनकलाब के बाद वजूद में आया। ईरान के रहबर आयतुल्लाह ख़ोमेनी से लेकर आयतुल्लाह ख़ामेनी तक हमेशा फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाते रहे हैं। ईरान के हिसाब से इज़राइल एक गैर शरई यानी इल्लेजिटिमेट मुल्क है जो जुल्म और नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर खड़ा है। ईरान ना सिर्फ फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करता है, बल्कि हिज़्बुल्लाह और सीरिया जैसे अपने एलाइज़ के ज़रिए इज़राइल के ख़िलाफ़ एक मज़बूत मोर्चा भी बनाए हुए हैं। आज के दौर में दुश्मनी और शदीद हो चुकी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, इज़राइल के ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक और दोनों के बीच प्रॉक्सी वार्स, ये सब इस बात का सबूत है कि ये जंग अब सिर्फ शब्दों तक नहीं, बल्कि खुले मैदान में आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये जंग सिर्फ सियासी है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलो इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में ढूंढते हैं। अब ये सवाल दिलो दिमाग में घूमता है कि क्या कुरान में इज़राइल ईरान जंग का कोई जिक्र है? सीधा जवाब ये है कि कुरान में किसी स्पेसिफिक मुल्क या जंग का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस तरह के फितनों और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का जिक्र बार बार आता है। आओ कुछ आयतें देखते हैं जो शायद इस वक्त के हालात से मिलती जुलती हैं। सूरह अल इसरा आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को अपनी किताब में बताया कि तुम ज़मीन पर 2 बार फसाद फैलाओगे और बहुत ज़्यादा सरकशी करोगे। फिर जब पहला वादा पूरा हुआ, हमने तुम पर अपने बंदे भेजे जो बड़ी ताकत वाले थे, और उन्होंने तुम्हारे घरों में घुसकर तबाही मचाई। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक ये आयत बनी इसराइल के 2 बड़े फितनों की तरफ इशारा करती है। पहला फितना उनके ज़माने में रसूलों के ख़िलाफ़ बगावत और जुल्म था, और दूसरा फितना आज के दौर में इज़राइल के फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा और मस्जिद अल अक्सा की बेहुरमती के रूप में देख सकते हैं। इस आयत में अल्लाह के ताकतवर बंदों का जिक्र है। क्या ये ईरान और उसके एलाइस हो सकते हैं जो इज़राइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये आयत एक गहरी बात सामने लाती है। सूरह अल अनफाल आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जितनी भी ताकत और घोड़े तुम तैयार कर सकते हो, उन्हें तैयार करो, ताकि अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को डरा सको। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री बिल्डअप इस आयत के पैगाम से बहुत मिलता जुलता लगता है। ईरान अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और ये सब शायद एक बड़े मकसद के लिए है, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए।
قرآن پاک میں مسجد الاقصی کو پہلا قبلہ کہا گیا ہے۔ اس مسجد پر اسرائیل کا کنٹرول اور اس کی بے حرمتی ہر مسلمان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ جنگ صرف زمین کا جھگڑا نہیں بلکہ مذہبی اور روحانی مقام کی لڑائی بھی ہے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے فتنوں اور بڑے ایونٹس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ چلو کچھ اہم نشانیاں دیکھتے ہیں جو شاید اسرائیل ایران جنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مسلم اور نان مسلم طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی اور یہ مڈل ایسٹ کے ریجن میں ہوں گی۔ آج اسرائیل ایران کے بیچ کا کانفلکٹ، جس میں امریکہ، رشیا اور چائنا جیسے سپر پاورز بھی انڈائریکٹلی انوالو ہیں، کیا یہ اس بڑے فتنے کا آغاز تو نہیں؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنہ مشرق سے ابھرے گا۔ مشرق کا مطلب ہے پورب، یعنی ایران، عراق، سیریا والا ریجن۔ آج ایران کے بیسس پر اسرائیل کے اٹیکس، سیریا میں پروکسی وارز اور عراق میں اسٹیبلٹی، یہ سب اس حدیث سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ کیا یہ وہ فتنہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا؟ حدیث میں ہے کہ دجال کا ظہور مڈل ایسٹ کے ریجن سے ہوگا اور اس کے آنے سے پہلے بہت سارے فتنے پیدا ہوں گے۔ جنگ، ظلم اور فساد، اسرائیل ایران کا کانفلکٹ، فلسطین میں ظلم اور سیریا میں تباہی، یہ سب شاید دجال کے ظہور کی زمین تیار کر رہے ہیں۔ حدیث کے مطابق امام مہدی کا ظہور سیریا کے ریجن میں ہوگا، جب وہاں ظلم اور فتنہ اپنے چرم پر ہوگا۔ آج سیریا ایک بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے جہاں ایران کے پروکسیز اور اسرائیل کے اسٹرائکس ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کیا یہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب لا رہا ہے؟ دوستو، یہ جنگ صرف نیوز ہیڈ لائنز تک نہیں بلکہ ہمارے ایمان اور عمل کا امتحان بھی ہے۔ اس سے ہمیں کچھ اہم سبق سیکھنے چاہیے۔ جب تک مسلمان فرقوں میں بٹ کر آپس میں لڑتے رہیں گے، دشمن ہمیشہ فائدہ اٹھائے گا۔ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو یا کوئی اور مسلم ملک، ہمیں اپنے اختلافات بھلا کر ایک ہونا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے وقت عبادت سب سے بہتر ہے۔ آج ہمیں اپنی نماز، دعا اور قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورہ الکہف کی پہلی 10 آیت دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ہم جمعے کو اس سورہ کو پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ فلسطین، سیریا اور یمن میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، دعا کرو، صدقہ دو اور جتنا ہو سکے مدد کرو۔ میرے پیارے دوستو، یہ وقت صرف ایک جنگ کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کے امتحان کا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اشارے بتاتے ہیں کہ شاید یہ اسرائیل ایران کانفلکٹ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ ویڈیو پسند آیا تو کمنٹ باکس میں لکھو، یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور فتنوں سے بچا۔ ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی اور ویڈیو ہم تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔